हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दूसरे दिन के समाप्ति के बाद एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ को। इस आईपीओ की बात करें तो दूसरे दिन के समाप्ति के बाद डे 2 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की किस तरीके से कितनी दिख रही है और क्यूआईबी की जो खेल है वो किस तरीके से कैसे समझा जा सकता है, कैसी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए उनके बारे में बात करें। ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या कुछ बदलाव दिख रही है, इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन किस पॉइंट्स पे मैं लेने वाला हूँ उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ यहाँ पे 19 नवंबर से आईपीओ ओपन होने वाली है। 21 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है, यानी कि इस आईपीओ में 19 नवंबर, 20 नवंबर और 21 नवंबर इन 3 डेट को आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रखी गई थी। इन 2 डेट की समाप्ति हो चुकी है। कल इस आईपीओ में आखिरी दिन अप्लाई करने के लिए समय रखा गया है। तो कल की स्ट्रैटेजी किस तरीके की कैसी रहनी चाहिए, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोगों को रख सकते हो, उसको आगे हम लोग देखेंगे। कंपनी की फेस वैल्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे 10 रुपीज़ है। कंपनी की प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो अपर प्राइस बैंड यहाँ पे कंपनी की 120 रुपये रखा गया है। इसी अपर प्राइस बैंड 120 रुपये पे 125 इक्विटी शेयर यहाँ पे आप लोगों को अप्लाई करते समय सेलेक्ट करना होगा। कंपनी की बात करें फेस वैल्यू की तो 10 रुपीज़ है, यानी कि आपको इस कंपनी में लिक्विडिटी थोड़ी सी कम दिखेगी और कंपनी आने वाले समय में यदि चाहे तो अपने शेयर होल्डर्स को स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट कर सकती है। कंपनी की जो इशू साइज है वो यहाँ पे इशू साइज थोड़ी सी बड़ी नहीं है, थोड़ी सी कम है। कंपनी की इशू साइज के बारे में बात करते हैं तो 500 करोड़ के लगभग इशू साइज है। इस 500 करोड़ की इशू साइज में 180 करोड़ की बात करते हैं तो फ्रेश इशू है। कंपनी के पास पैसे जाने वाली है ऑफर फॉर सेल के माध्यम से लगभग 350 करोड़। यहाँ पे प्रमोटर्स यहाँ पे फ्रेश इशू के माध्यम से 180 करोड़ कंपनी के पास पैसे जाएगी। फ्रेश ऑफर फॉर सेल के माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करेंगे। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। रही बात इस कंपनी टोटल इशू साइज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करने की तो 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, यानी कि आपको 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें से आपको एनआई पे बिग एनआई और स्मॉल एनआई दोनों हम लोगों को दिख जाते हैं। और रेस्ट ऑफ की बात करें तो रेस्ट ऑफ में यहाँ पे आपको जो शेयर एलोकेट करी जा रही है उनके बारे में बात करते हैं तो 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा, जिसमें आप लोगों को 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है। वैसे इस कंपनी जो यहाँ पे 18 नवंबर को लगभग 1,24,99,999 इक्विटी शेयर जो एलोकेट किया है 150 करोड़ तक वैल्यू की, इसकी 50% लगभग 75 करोड़ की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी 24 दिसंबर को मिलेगी और रेस्ट ऑफ 50% शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे 22 फरवरी को मिलने वाली है। एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो लगभग इस आपको आने वाले समय में जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे 21 नवंबर क्लोजिंग डेट, 24 नवंबर अलॉटमेंट आप लोग को मिली है नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 25 नवंबर को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करने की डेट है। 25 नवंबर को डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है और 26 नवंबर को कंपनी की लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो लगभग इस कंपनी में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करने के लिए 15,000 अमाउंट्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहने वाली है। स्मॉल एनआई बिग और एचएनआई की बात करें तो लगभग 2,10,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है। बिग एनआई एचएनआई की बात करें तो लगभग आप लोग को 10,05,000 अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट दिख रही है। कंपनी की प्रमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात करें तो 94.64% की यहाँ पे होल्डिंग आपको इस कंपनी में प्रमोटर्स की दिख रही है पहले, लेकिन आईपीओ आने के बाद इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 59% के पास रहने वाली है, जो कि अभी भी यहाँ पे 50% से ऊपर की होल्डिंग इस कंपनी में दिख रही है, जो कि एक शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स के अकॉर्डिंग एक अच्छी शेयर होल्डिंग्स इस कंपनी में कही जा सकती है। वैसे इस कंपनी के बारे में बात करें तो अभी तक के रिस्पॉन्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को तो जो शेयर ऑफर किया गया था ऑलरेडी यहाँ पे एलोकेट किया जा चुका है। लगभग देख सकते हो कि 1,24,99,999 इक्विटी से जो ऑफर किया गया था 1,24,99,999 इक्विटी से 150 करोड़ तक वैल्यू के शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग आईपीओ 0.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है, यानी कि इस आईपीओ में क्यूआईबी कैटेगरी में लगभग 83,33,334 इक्विटी शेयर के लिए 7,20,250 इक्विटी शेयर की बोली गई। लगभग 8.5 करोड़ की बोली लेने की वजह से आईपीओ 0.09 टाइम तक आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। क्यूआईबी कैटेगरी के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स इस आईपीओ में नहीं कर सकते हैं। नहीं आप लोगों को पूरी तरीके से आपको पिक्चर क्लियर होते हुए दिख रहा है कि इस आईपीओ में यहाँ पे किसी भी तरीके कोई मूव हम लोगों को पॉजिटिव दिख जाए, ऐसी यहाँ पे आपको पूरी तरीके से पिक्चर भी क्लियर नहीं होते हुए दिख रही है। तो इस आईपीओ के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्यूआईबी के तरफ से जो अभी तक रिस्पॉन्स अच्छी नहीं मिली है उस रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करने के लिए कल 12 से 2 के बीच में क्यूआईबी की किस तरीके से कितने नंबर ऑफ टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया जाता है उसको देखना इंपॉर्टेंट है।
देन इस आईपीओ में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट की कल के डेट में माहौल और एक और कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है कैपिलरी टेक्नोलॉजी आईपीओ की, उसकी यदि अच्छी लिस्टिंग हो जाती है और मूव उस कंपनी में अच्छी दिखती है तो इस कंपनी में आप लोगों को यहाँ पे अच्छी लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अच्छे नंबर ऑफ टाइम्स क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब होने के बाद यहाँ पे बिग एनआई, स्मॉल एनआई और रिटेलर्स कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में अप्लाई करने की प्लानिंग किया जा सकता है मेरे तरफ से। इस आईपीओ में यदि हम लोग बात करते हैं तो 18.57 टाइम तक आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। 62,50,000 इक्विटी शेयर के लिए 11,60,31,000 इक्विटी शेयर की बोल लगी है। 1392 की बोल लेने की वजह से आईपीओ 19 गुना तक ये आईपीओ एनआई कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। बिग एनआई कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो लगभग 19 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। लगभग इस आईपीओ के बारे में बात करें तो 41,66,667 इक्विटी शेयर के लिए 7,77,046,375 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 932 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 19 गुना तक आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। बिग एनआई कैटेगरी में जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स रही है उस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अभी तक मिल चुकी है क्यूआईबी के बिना यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव आउटकम देखे हुए हैं। सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी आप लोगों को यहाँ पे बिग एनआई कैटेगरी में दिख रही है। सबसे कम अलॉटमेंट मिलने की चांस आपको स्मॉल एनआई कैटेगरी में दिख रही है। 2 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे वाले कैटेगरी की बात करते हैं तो एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आईपीओ में लगभग आपको 18.3 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई। 20,83,000 इक्विटी शेयर के लिए 3,82,85,000 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 449 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 18.38 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। टोटल रिटेलर्स कैटेगरी में भी आपको अच्छे रिस्पॉन्स दिख रही है क्योंकि टोटल इशू साइज ये थोड़ी सी कम है, 500 करोड़ की है। इसके कारण से 6.12 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। लगभग 1,45,83,000 इक्विटी शेयर के लिए 8,92,58,750 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। लगभग 10,71 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ 6.12 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस आईपीओ में 7.06 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हुई है। यहाँ पे लगभग 2,91,66,000 इक्विटी शेयर के लिए 20,60,10,375 इक्विटी शेयर की बोल लेगी। 2,472 करोड़ की बोल लेने की वजह से आईपीओ यहाँ पे 7 गुना तक टोटल सब्सक्राइब होते हुए दिख रही है। जिस तरीके की जैसी रिस्पॉन्स इस आईपीओ में पहले दिन लगभग 1.5 गुना तक सब्सक्राइब हुई थी, वहाँ से कंपनी की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब हुई है वो 400% से ज़्यादा की उछाल इस कंपनी में दिख चुकी है और 7 गुना से ज़्यादा आईपीओ सब्सक्राइब 7.09 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है और लगभग यहाँ पे 6 लाख एप्लीकेशन इस आईपीओ में आते हुए दिख भी चुका है। कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी जो कारोबार कर रही है उनके बारे में बात करें तो 15 रुपये पे इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम कारोबार करती हुई दिख रही है, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 120 रुपये पे 15 की गेन, लगभग आपको 135 रुपये लिस्टिंग प्राइस और एक प्लॉट पे लगभग 12.5% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1,875 रुपये के आसपास आईपीओ आने वाले समय में लिस्टिंग आपको बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। कल यहाँ पे लगभग आपको 13% के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम थी, अभी 12.5% के पास है। लेकिन कल की जो नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होगी उसके अकॉर्डिंग जीएमपी में जो भी बदलाव होगी वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक अपडेट पहुंचती रहेगी। सो जुड़े रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुंच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स कर पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।